हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको फॉर्म के एक्शन, मेथड, नेम और टाइप्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस टाइप के इनपुट हम यूज़र से ले सकते हैं और उसे दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्म को ओपन करते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू क्लोज इट। तो फॉर्म के सबसे पहले मैं आपको बताया था कि फॉर्म के एक्शन होता है, एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है। इसमें हम जिस पेज पर हम एक्शन लेना चाहते हैं उसका हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का एक पेज है अनदर पेज और .html, तो मैं उस पेज पर एक्शन लेना चाहता हूँ, तो उसी पेज का हम दे देते हैं। क्योंकि अभी तो हम index.html पर हैं, लेकिन एक्शन किसी और पेज पर देना चाहते हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं। अभी के लिए तो हम यहाँ पर हैश रख देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ एग्जांपल ही देनी है। तो एक होता है मेथड। तो मेथड होता है, मेथड दो टाइप के होते हैं मेनली, पोस्ट और गेट। अभी के लिए हम यहाँ पोस्ट ही रहने देते हैं। पोस्ट होता है पोस्ट करने के लिए, गेट होता है डाटा यूज़र से लेने के लिए। तो एक होता है फॉर्म का नेम। तो नेम तो बहुत ज़रूरी होता है फॉर्म के लिए, क्योंकि एक पेज में कई सारे फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए नेम फॉर्म को जब हम दे देंगे तो जब हम PHP में उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें एक नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आता है इनपुट। जब हमें कोई इनपुट देनी है या लेनी है तो हम उसे टाइप से मेंशन कर देंगे कि किसका टाइप की इनपुट है। तो ये टाइप होगी टेक्स्ट, और उसे नेम देना इनपुट को बहुत ज़रूरी है। तो नेम आप कोई भी दे सकते हैं जो आपका मन चाहे। तो मैं इसे यूज़र नेम दे देता हूँ। तो चलिए अभी के लिए इसे हम करके देखते हैं। तो ठीक है, ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली। लाइक अभी मैं यहाँ पर कुछ भी भर सकता हूँ, My name is Robin, like ठीक है, तो वर्क कर रहा है। तो इसके बाद एक और इनपुट होती है, मैं आपको बताने वो उसकी टाइप होती है पासवर्ड। तो पासवर्ड का तो आपको पता ही होगा, पासवर्ड यूज़ होता है पासवर्ड के लिए। तो इसका नेम भी हम पास ही कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक टैग ज़रूर लगा लें ताकि सेपरेट ना हो। अगर हम ब्रेक टैग नहीं यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा कैसा होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट नहीं हो रहा। तो ब्रेक टैग यूज़ करना बहुत ही अच्छी बात है। एक टैग और ब्रेक हमें चाहिए, सॉरी यहाँ पर पेस्ट कर दिए, इसे कॉपी करना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम पासवर्ड वाली फील्ड में कुछ भी भरते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा पासवर्ड जैसा ही शो हो रहा है। तो जब ये एक्चुअली सर्वर पर जाएगा या फिर सर्वर पर ही जाएगा तो तब ये एक्चुअली शो पासवर्ड में नहीं, तब ये टेक्स्ट में ही उसको शो होएगा। लेकिन के लागे बैठे आपके किसी भी दोस्त या फ्रेंड को ये नज़र नहीं आएगा। तो इसके बाद एक और टाइप होती है रेडियो। तो रेडियो होता है, जैसे आपने कभी फेसबुक या उसका कोई भी अकाउंट बनाया होगा तो आपको हमेशा वो पूछते होंगे आपका जेंडर। उसमें अब आप दोनों तो सिलेक्ट कर नहीं सकते, या मेल कर सकते हैं फीमेल कर सकते हैं, तो वो होता है रेडियो। तो हम इसको नेम दे देते हैं जेंडर। देखिए नेम का बहुत सी ध्यान रखें। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अभी इसकी वैल्यू दे दें, एक दे देते हैं मेल जो कि शो होगी हमें, और ब्रेक टैग ज़रूर लगाना है, और इसे ही एक्चुअली कॉपी कर दें। इसका टाइप भी रेडियो और इसका नेम भी जेंडर, और बस यही चेंज करना है फीमेल। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। एक्चुअली एक और मेल और फीमेल। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैसे शो हो रहा है। एक हमें एक्चुअली एक और चाहिए यहाँ पर ब्रेक टैग। तो अब आप देख सकते हैं कि एक ही सिलेक्ट हो रहा है, दोनों नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने नाम दोनों रेडियो का एक ही रखा है। अगर हम चेंज कर दें इसे और कुछ कर दें जेंडर बी, तो अब हम
दोनों सेलेक्ट कर सकेंगे। देखिए, तो ये तो बहुत ही अच्छा नहीं है और बुरी बात है कि दोनों सेलेक्ट हो जाएं, तो इसीलिए इसका नेम एक ही रहने दें। तो अब आप देखिए एक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इसके बाद आता है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स इसी के लिए यूज़ होता है, यानी कि टिक करने के लिए। तो मैं पहले आपको लिख कर ही बताऊंगा। टाइप चेक बॉक्स। तो इसे भी नेम देना बहुत ज़रूरी है। नेम तो हर एक चीज़ का चाहिए। लाइक मैं इसे नेम देता हूँ फूड्स, और वैल्यू इसकी है कोई भी दे दीजिए, बनाना, लाइक कुछ भी। तो बनाना लिख देते हैं और ब्रेक टैग ज़रूर लगा दें, और इसे एक बार और कॉपी कर लें। टाइप चेक बॉक्स, नेम फूड्स, एंड इसे हम कर देते हैं ग्रेप्स, और एक बार और कर देते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं एप्पल। तो अब हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी वैल्यू नहीं चेंज की एक्चुअली। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसा हम मेल और फीमेल पर करना चाहते थे कि दोनों सेलेक्ट हों, ये वैसी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो रेडियो था, और चेक बॉक्स ये चीज़ है कि आप तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी यूज़र से डाटा लेने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि वो अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि वो उसकी उम्र 18 साल से आगे है, वो मैरिड है या नहीं, एक्चारा वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इसके आगे बाद एक और इनपुट टाइप आ जाती है, वो है सबमिट। तो सबमिट तो आपने देखा ही होगा। तो इनपुट टाइप सबमिट, तो इसे वैल्यू दे दें। जो भी आप वैल्यू देंगे वो उसकी शो होगी। मतलब मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, हम इस पर लिख देते हैं कंटिन्यू। तो ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं एक वैल्यू जो दी थी वो यहाँ पर बॉक्स में शो हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर भर दूँ अगर लाइक रॉबिन पास इक्वल पास मेल विच फूड आई एम लाइक, सो आई लाइक एप्पल एंड ग्रेप्स, सो कंटिन्यू। सो आप देख सकते हैं वो सबमिट हो गया। तो ये होते हैं फॉर्म्स के कुछ टाइप्स। सो नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्म्स के बारे में और बहुत कुछ बताऊंगा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।